तो बच्चों वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं डेप्रीसिएशन की एक्सरसाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन होती क्या है, ठीक है। जो हमारी फिक्स्ड एसेट होते हैं, जैसे बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, हमारी मोटर कार हुई, ट्रक हुए, ठीक है, जिनको हम बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू में डिक्रीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डिक्रीज़ क्यों आती है? ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूस यूज़, उनको बार बार यूज़ करने के कारण विद लैप्स ऑफ टाइम उसमें जो डिक्रीज़ होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन जो है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में डिक्रीज होने को डेप्रीसिएशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2007 अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ मशीन फॉर 10,000। तो ये हमने परफॉर्मा बना लिया। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो और अमाउंट। तो डेट है 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 हमने मशीन परचेज़ की। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, कितने की खरीदी? 10,000 की, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट इट एट 10%। कितने पे डेप्रिशिएशन करनी है हमने? 10% पर एनम पे। और कौन से मेथड से करनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम रहती है। तो अब यहाँ हम क्लोज करने जा रहे हैं इसको 31 दिसंबर 2007 बाई डेप्रिसिएशन। अब कितने की मशीन खरीदी है हमने? 10,000 की मशीन खरीदी है। उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है? 10%, ठीक है। जनवरी में खरीदी है, जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 मंथ्स होंगे। तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 10,000 का 10% इज 1,000। कितनी बन गई? 1,000। यहाँ लिखेंगे हम बाई बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ क्लोज करेंगे इसको 10,000 में से 1,000 चला गया, कितना बचा? 9,000। और यहाँ क्लोज हो जाएगा ये विद 10,000 रुपी। और यहाँ डेट आएगी हमारी 31 दिसंबर 2007, ठीक है। अब दिसंबर के बाद आ जाएगा जनवरी, 1 जनवरी 2008। इस बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 9,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर नए साल में आपने कोई मशीन और नहीं खरीदी है तो डेप्रिसिएशन जो है ऑल ओवर हर साल में सेम रहेगी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितनी थी हमारी? 1,000। तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। 9,000 में से 1,000 चला गया तो यहाँ आ जाएगा 8,000। यहाँ डेट आएगी 31 दिसंबर 2008, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 1/1/2009। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ? अब 8,000। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ? 8,000। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2009 बाई डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर नए साल में आपने कोई और मशीन नहीं खरीदी है तो वही पुरानी डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी। तो कितनी डेप्रिसिएशन है यहाँ भी? 1,000। यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। 8,000 में 1,000 गया तो यहाँ आ गया 7,000। उन्होंने हमें बोला है लास्ट में कि 3 ईयर्स के लिए निकालनी है। 1 2 3 ईयर्स के लिए हमने निकाल दी। अब यहाँ लिखेंगे हम 1/1/2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट। उसमें भी 1 जनवरी 2007 को हमने एक मशीन परचेज़ की है 20,000 की, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 20%। स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दोनों सेम है, ठीक है।
3 साल के लिए निकालनी है। 31 दिसंबर को ये भी क्लोज हो रही है। तो 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी लिखेंगे हम 1 जनवरी 2007 टू बैंक या कैश कितना 20,000 की हमने मशीन खरीदी। यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2007 बाई डेप्रीसिएशन 20,000 पे कितने परसेंट है अब 20%, दैट इज़ 4,000। कितनी डेप्रीसिएशन लगी फर्स्ट ईयर में 4,000। फिर सेम डेट को यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो 20,000 में से 4,000 चला गया तो यहाँ आ जाएगा 16,000। ठीक है जी। फिर ये आ जाएगा 1/1/2008 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 16,000। यहाँ आ जाएगा 31/12/2008 बाई डेप्रीसिएशन। अगर कोई नई मशीन नहीं खरीदी है आपने तो डेप्रीसिएशन सेम चलेगी। यहाँ आ गया 4,000, डेप्रीसिएशन आ गई 4,000। क्लोज करेंगे 16,000। सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 60,000 में से 4,000 चला गया तो ये आ गया 12,000। ठीक है जी। फिर 1/1/2009 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000। 31/12/2009 बाई डेप्रीसिएशन कितनी सेम डेप्रीसिएशन 4,000 की। 12,000 में से 4,000 चला जाएगा तो सेम डेट को यहाँ आएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 12,000 में से 4,000 चला गया 8,000। क्लोज करेंगे यहाँ। फिर आ जाएगा 1/1/2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000। ये हमारा हमें यहाँ निकालना है 2010 तक। हाँ, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1C पार्ट। इसमें भी ये कंपनी ने परचेज़ की है 40,000 की मशीन और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। तो इसमें कैसे हम वर्किंग नोट से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। पहले इसका वर्किंग नोट मैं आपको यहाँ बनवा देता हूँ। कितने ईयर्स के लिए 3 साल के लिए यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट। जब भी क्वेश्चन में हमें एस्टिमेटेड लाइफ दी है और रेजिडुअल वैल्यू दी है तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। जितनी कॉस्ट ऑफ असेट है माइनस उसकी स्क्रैप की वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। तो कॉस्ट ऑफ असेट है हमारी 40,000 की, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 5,000 की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है 10 ईयर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 3,500 रुपीज़। तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी है अब 3,500। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेट है 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 को हमने एक मशीन खरीदी थी 40,000 की। यहाँ लिखेंगे टू कैश 40,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2006 बाई डेप्रीसिएशन। अब हमने डेप्रीसिएशन नीचे काउंट की है कितनी 3,500। तो ये मैंने डाल दी डेप्रीसिएशन 3,500 की। ये मैंने डेप्रीसिएशन डाल दी यहाँ 3,500 की। अब यहाँ से ये क्लोज किया 40,000। यहाँ सेम डेट को यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 40,000 में से 3,500 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 36,500। फिर आ जाएगा 1 जनवरी 2007 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 36,500।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,500. 31st December 2007 बाई डेप्रिसिएशन 3500. सेम डेट बाई बैलेंस कैरी डाउन 36,500 में से 3500 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 33,000. फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000. यहाँ आ जाएगा 31st December 2008 बाई डेप्रिसिएशन ऑफ ₹3500. सेम डेट को यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 33,000 में से 3500 जाएगा तो वो आएगा हमारे पास 29,500. ठीक है. फिर आ जाएगा 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ₹29,500. ठीक है. यहाँ आ जाएगा 31st December 2009 बाई डेप्रिसिएशन कितना 3500. सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 26,000. यहाँ क्लोज करेंगे 29,500. 29,500 में से मैंने 3500 माइनस किया तो यहाँ आ गया 26,000. फिर आ जाएगा 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 26,000. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट. तो इसमें भी रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है. तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. तो कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है हमें 42,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2,000. एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स. तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ ₹4,000. डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हम वो कितनी करेंगे ₹4,000. अब इसका हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. हमने 1 जनवरी 2005 को मशीन खरीदी. यहाँ लिखेंगे टू कैश कितने की खरीदी थी 42,000 की. ठीक है जी. अब यहाँ लिखेंगे 31st December 2005 बाई डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन निकाली अभी हमने 4,000. यहाँ क्लोज करो. 42,000 में से 4,000 गया तो यहाँ बचा बाई बैलेंस कैरी डाउन. सेम डेट को 42 में से 4,000 गया तो यहाँ आएगा 38,000. ठीक है जी. फिर आएगा 1/1/2006 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 38,000. यहाँ देगा 31st December 2006 बाई डेप्रिसिएशन कितनी 4,000. क्लोज कीजिए 38,000. सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 38 में से 4 गया ये बचा 34,000. फिर आ गया 1/1/2007 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000. 31st December 2007 बाई डेप्रिसिएशन कितना 4,000. क्लोज करेंगे 34,000 में से 4,000 गया तो रिमेनिंग सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 34 में से 4 इज 30,000. ये कितना आ गया हमारे पास 30,000. फिर 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 30,000. 31st December 2008 बाई डेप्रिसिएशन कितनी 4,000. क्लोज करेंगे 30,000. सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 30 में से 4 गया कितने 26,000. ठीक है. फिर आ जाएगा
1st January 2009 to balance brought down 26,000. 31st December 2009 by depreciation 4,000. क्लोज करेंगे 26,000 में से 4,000 गए तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 22,000. 1st January 2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,000. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट. ऑन 1st January 2007 अ मशीनरी वॉज परचेज फॉर 23,000. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लगी 2,000 की, मतलब हमारी मशीन होगी 25,000 की. एस्टिमेटेड लाइफ दी है 5 years. स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और इसमें उसने मांगा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. हमसे जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मांगी है. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ असेट हमें गिवन है 25,000, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 5,000 और एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है हमें 5 years. तो ये बना हमारे पास 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ ₹4,000. 4,000 की तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई. ठीक है. अब हमने निकालनी है रेट. वो कैसे निकलेगी चलो देखते हैं. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट into rate upon 100. Annual depreciation is equal to original cost into rate upon 100. एनुअल डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100. अब एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं. कितने निकाल लिए हमने? 4,000. ठीक है. इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट भी पता है हमें मशीन की कितनी थी 25,000 इंटू रेट नहीं पता अपॉन 100. ठीक है. तो इसको अगर मैं यहाँ काटूँ तो ये बन जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू रेट. 4,000 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू रेट. तो यहाँ से काटूँ तो 25 25 और 80 ये आ जाएगा. रेट आ जाएगी 16%. रेट कितनी आ जाएगी हमारी 16%. रेट आ गई 16%. अब हम इसका अमाउंट बनाते हैं. तो बेटा इसका अब अकाउंट बनाते हैं. डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बनाते हैं. 1st January 2007 को हमने एक मशीन खरीदी थी. यहाँ टू कैश 20,000 की मशीन थी. उस पर 5,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस थे. तो टोटल मशीन होगी 25,000 की. यहाँ लगाएंगे 31st December 2007 बाई डेप्रिसिएशन. वर्किंग नोट में मैंने आपको निकाल के बताई 4,000 की डेप्रिसिएशन लग रही है. ठीक है. 4,000 की डेप्रिसिएशन. तो यहाँ इसको क्लोज करेंगे 25,000. सेम डेट को यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन. 25 में से 4,000 लेस करेंगे तो ये आया 21,000. कितना आ गया 21,000. यहाँ लिखेंगे 1st January 2008 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 21,000. फिर 31st December 2008 बाई डेप्रिसिएशन कितनी 4,000. फिर यहाँ क्लोज करेंगे 21,000. सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 21 में से 4 गया तो यहाँ आ गया 17,000. ठीक है. फिर 1st January 2009 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,000. 31st December 2009 बाई डेप्रिसिएशन 4,000. सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन
17,000 में से 4,000 चला गया तो यहाँ आया 13,000। कितना आ गया? 13,000। फिर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 13,000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A। अ प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर 45,000 ऑन 1 जनवरी 2007 और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और एक मशीनरी हमने 1 जनवरी 2009 को और ख़रीदी है 35,000 की, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी दे रखी है और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसका पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट। किस मशीन के लिए? पहले सबसे पहले फर्स्ट मशीन के लिए। फर्स्ट मशीन के लिए फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। तो जो हमने पहला असेट खरीदा, जो हमने पहली मशीन खरीदी, वो कितने की थी? वो थी 45,000 की। उसकी वैल्यू थी 45,000 की। उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 5,000 और उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। मतलब ये जो मशीन थी फर्स्ट, उस पर डेप्रिसिएशन लगी 4,000 की, ठीक है। इसके साथ ही हम सेकंड मशीन की निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। अब उसमें कॉस्ट ऑफ असेट सेकंड मशीन के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ असेट है 35,000 कॉस्ट थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू थी इस केस में 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ थी 15 ईयर्स। तो ये हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज ₹2,000। अब फर्स्ट मशीन पे लग रही है 4,000 की, दूसरी मशीन पे लग रही है 2,000। चलो बेटा इसका अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अब मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले हमने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2007 को, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। कितने की खरीदी थी हमने? 45,000 की। 31 दिसंबर 2007 बाई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन मैंने वर्किंग नोट में आपको निकाल के बताई 4,000। कितनी आई? 4,000। 45,000 सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन। 45 में से 4,000 गया तो यहाँ आ गया 41,000। कितना आ गया? 41,000। 1/1/2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 41,000। 41,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया तो यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन कितनी? 4,000। 41,000 सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन। 41 में से 4 गया 37,000, ठीक है। 1/1/2009। अब यहाँ हमने एक मशीन खरीदी है नई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 37,000। इसी 2009 में 2009 के 1 जनवरी को ही खरीदी है वो भी। 1 जनवरी 2009 टू कैश कितने की? 35,000 की मशीन खरीदी, ठीक है जी। अब 31 दिसंबर 2009, अब ध्यान रखना बाई डेप्रिसिएशन जो पुरानी मशीन थी उसकी चल रही थी 4,000 और ये जो नई मशीन आई है उसकी डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको निकाल के बताई है वर्किंग नोट पे, वो है 2,000। तो यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन होगी 6,000 की। यहाँ का टोटल करेंगे, यह आया 72,000। सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन। 72,000 में से 6,000 गया तो यहाँ बचा हमारे पास 66,000। फिर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,000। 31 दिसंबर 2010 बाई डेप्रिसिएशन कितनी अब लगेगी? 6,000 की। 66,000 क्लोज कीजिए। बाई बैलेंस सेम डेट को कैरी डाउन करेंगे, 66 में से 6 गया तो यहाँ आ जाएगा 60,000।
ठीक है। फिर 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2B। 2B में है 1 जनवरी को एक मशीन खरीदी है 55,000 की, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 5,000। ठीक है जी। एक और मशीन खरीदी हमने 9500 की, उसकी भी रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। और एक 1 जनवरी 2008 को खरीदी है, उसकी भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में 2 मशीन्स थी, इसमें 3 मशीन्स हैं और उसकी डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है। चलो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट ही बनाएंगे। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन। सबसे पहले फर्स्ट मशीन के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। फर्स्ट मशीन पे ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 55,000 की, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10, तो ये आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 5,000। ऐसे ही सेकंड मशीन के लिए निकाल लेंगे। सेकंड मशीन के लिए डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 9500 की, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 500 की और लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स की, तो ये आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 900। फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन ये, सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन ये। अब थर्ड मशीन की डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू दे रखी है 8400, स्क्रैप दे रखा है स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 400 और लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स, 8000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 800। थर्ड मशीन की डेप्रिसिएशन आ गई 800। अब हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो अब इसका बेटा हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। 1 जनवरी 2007 को हमने एक मशीन खरीदी टू कैश, कितने की, 55,000 की। अब इसमें 31 दिसंबर 2007 बाई डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग नोट से निकाल ली थी। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन की बन रही है 5,000 रुपीज़। कितनी बन रही है, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ आ गया 55,000 सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन, 55 में से 5 जाएगा, बचेगा 50,000। कितना बचेगा, 50,000। फिर 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 50,000। ठीक है। यहाँ सेम डेट को 1 जनवरी 2008 में हमने एक मशीन खरीदी है टू कैश 9500 की, 9500 की, ये बन गया 59,500। 31 दिसंबर 2008 बाई डेप्रिसिएशन, पिछली मशीन की डेप्रिसिएशन चल रही थी 5,000। अब जो दूसरी 9500 की मशीन आई है उसकी मैंने डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकाल के दी है आपको 900 की, तो ये आ गया 5900। सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन, 59,500 में से 5900 माइनस करेंगे तो ये आएगा 53,600। 53,600 1/1/2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,600। फिर 31 दिसंबर 2009 बाई डेप्रिसिएशन कितनी, 5900। फिर क्लोज करेंगे 53,600। सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 53,600 में से 5,900 माइनस करेंगे तो ये आएगा 47,700। 47,700। फिर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700। सेम डेट को और 1 जुलाई 2010 को टू कैश मशीन खरीदी हमने 8400 की। यहाँ टोटल हो गया हमारे पास 56,300। 31 दिसंबर
2010 बाई डेप्रीसिएशन। अब देखो 5900 की तो पहले लग रही है, ठीक है। और थर्ड मशीन की जब मैंने डेप्रीसिएशन आपको वर्किंग नोट में निकाल के दी वो है 800 की। कितने की है वो? 800 की। पर ये मशीन हमने कब खरीदी है? ये हमने खरीदी है जुलाई में। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक मंथ्स कितने होते हैं? 6 मंथ्स, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। तो वो जो 800 की डेप्रीसिएशन है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है वो हमारे पास कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो ये जो डेप्रीसिएशन लगी टोटल ये है 6300। तो 56,300 में से 6300 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा सेम डेट को बाई बैलेंस कैरी डाउन 49,800। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 11/16, ठीक है। तो ये आ गया 56,300, है ना। और यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी 2011, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,800, ठीक है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसकी बाकी एक्सरसाइज का वीडियो भी अगले वीडियोज़ में बाकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।